बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में आपके महबूब को तड़पा के आपकी खिदमत में हाजिर करने वाला और फिर आपके महबूब से आपके सामने माफ़ी मंगवाने वाला ऐसा तेज़ तरीन और ऐसा ताकतवर वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी में फ़कत एक ही मर्तबा इस वजीफ़े को करना पड़ेगा। मेरे अज़ीज़ों, जब भी आपने किसी शख्स को इस कदर परेशान करना हो और अपनी मोहब्बत उस शख्स के दिल में इतनी ज़्यादा पैदा करनी हो कि उसे आपके सामने हाजिर होना पड़े, तो उसके लिए हमेशा सख्त से सख्त अमल ही किया जाता है, सख्त से सख्त वजीफ़ा ही पढ़ा जाता है। कोई भी इंसान किसी के सामने बैठकर या किसी के सामने हाजिर होकर अपनी गलती तस्लीम करके माफ़ी मांगने पर तैयार कभी भी नहीं होता। बिलाशुबा इसमें इंसान की इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है। आप अगर ख़ुद पर ये चीज़ करके देखें, आप ख़ुद से सोचें कि आपको किसी इंसान के सामने हाजिर होना पड़े और फिर अपने किए पर उससे माफ़ी मांगनी पड़े, तो आप पर क्या गुज़रेगी। लेकिन अगर आप पर ऐसा असर हो, ऐसा वजीफ़ा कर दिया जाए कि सामने वाले शख्स के अलावा आपको कुछ नज़र ही ना आए और आपको इस बात का यकीन हो जाए कि जब तक मैं इसके लिए ना तड़पूं, जब तक मैं इसके पास हाजिर ना हो जाऊं और जब तक मैं इससे माफ़ी ना मांग लूं, तब तक मेरा काम नहीं बनेगा। ऐसे कितने ही भाई हैं, ऐसी कितने ही बहनें हैं जो जब राबता करते हैं तो बताते हैं कि हम अपने महबूब के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी तक मांग चुके हैं, लेकिन वो शख्स टस से मस होने को तैयार नहीं है। कोई भी इंसान इतना पत्थर दिल हो सकता है और इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। इस वजीफ़े की ख़ासियत यह है कि अगर खुदा न खास्ता आपके महबूब पर कोई अमल हुआ हो जिसकी वजह से वो आपसे दूर हुआ हो, या उसके दिल में किसी और की मोहब्बत हो जिसकी वजह से वो आपकी तरफ देखना भी पसंद न करता हो, तो ऐसी सूरत में आपको साथ कोई और अमल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक अमल ही काफ़ी हो जाएगा। इस अमल को फ़कत आपने तरीक़ा के मुताबिक करना है, समझ के करना है, फिर इसका फ़ायदा मिलेगा। इसका सिर्फ़ एक ही वक्त है और वो ज़ुहर की नमाज के फ़ौरन बाद का वक्त है। इसके अलावा आपने किसी वक्त में इसको नहीं करना। दिन की इसमें कोई तख़सीस नहीं है। आप मंगल वाले दिन भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन वक्त की जो पाबंदी बताई है उसे आपने लाज़मी मलहूज़े ख़ातिर रखना है। अगर आपके पास महबूब की तस्वीर है तो सिर्फ़ उसका तसव्वुर बेहतरीन बनाने के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर तस्वीर नहीं है, आप वैसे ही महबूब का तसव्वुर बना सकते हैं, तो बेशक तसव्वुर बना लें। इसके बाद आपने 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़कत एक मरतबा पढ़ना है और इसके बाद आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। अत्तलबल हुब्बी बहक़्क़े मवाकिलातिन, अत्लबल हुब्बी बहक़्क़े मवाकिलातिन। याद रखिएगा, ये एक मुअक्किलाती वजीफ़ा है और ये एक अज़ीमती वजीफ़ा है। इसके अंदर तकरीबन 50 के बराबर ऐसे मुअक्किलात हैं जिनके नामों के आदाद निकाल के उन आदाद को इन अल्फाज के सामने रख के इनके आदाद के साथ जोड़ा गया है। ये एक बड़ा ही मेहनत तलब काम होता है और इस पे बड़ा वक्त लगता है। जब एक अज़ीमत तैयार हो जाती है, फिर उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसके नताइज हासिल हो जाते हैं, तो हम उसे लिख लिया करते हैं और फिर गाहे बगाहे उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इसको आपने कम अज़ कम 100 मरतबा लाज़मन पढ़ना है और 100 मरतबा पढ़ लेने के बाद आप एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि शुरू में आपने 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा था और अब आखिर में फ़कत एक मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और ये तमाम वजीफ़ा शुरू से आखिर तक
کرتے ہوئے آپ نے یہی تصور رکھنا ہے کہ آپ کا محبوب بالکل آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کے قدموں میں بیٹھا ہے، ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اس نے اگر آپ کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کیا یا آپ کی محبت کا جواب محبت کے ساتھ نہیں دیا تو اپنے اس کیے پر وہ نادم ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے کم از کم 3 سے 5 دن تک، جتنے دن آپ کے لیے آسان ہو، لازماً جاری رکھنا ہے۔ وقت یہی رہے گا، طریقہ کار یہی رہے گا، اور جب آپ 3 یا 5 دن مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایسے نتائج ملیں گے کہ ہمیشہ دعا دیں گے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہیے، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔